हेलो एवरीवन, जेम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जहां से बोर्ड एग्जाम में सीधा एक सवाल पूछा जाता है। वो एक सवाल 2 नंबर का होता है और एक एक दो नंबर हम लोग इकट्ठा करके एक मैक्सिमम स्कोर गेन करते हैं। तो ये 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड देख के आप समझ भी गए होंगे कि आज के टॉपिक जिसपे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है वॉइस। जब भी वॉइस पे चर्चा शुरू होती है तो आप जानते हैं कि वॉइस 2 प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एग्जाम में मुझे एक सेंटेंस मिलता है एक्टिव में और मुझे उसको बदलना रहता है पैसिव वॉइस में। और वॉइस में जब भी चर्चा शुरू होती है तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये बताता हूं कि वॉइस में आपको क्या क्या पढ़ना है, अर्थात वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनका वॉइस में परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले आता है टेंस। टेंस में कुल 12 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और उन 12 प्रकार के सेंटेंसेस में 8 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनका वॉइस में परिवर्तन किया जाता है और 4 प्रकार के जो सेंटेंस है उनका वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, अभी इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लिया जाए कि टेंस से जो 8 प्रकार के सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं वो कौन कौन से सेंटेंस हैं जिनका वॉइस में परिवर्तन होता है। आइए आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। और ये टेंस के आगे जो मैंने बाई लिखा है, अभी ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे बाई क्यों लिखा है। अभी आप पहले टेंस समझिए कि वो टेंस के 8 सेंटेंस कौन कौन से हैं जिनका वॉइस में परिवर्तन होता है। जहां मैंने यस लिखा है इसका मतलब ये है कि वॉइस में परिवर्तन होगा, और जहां मैंने नो लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ वॉइस में परिवर्तन नहीं होगा। ये अंडरस्टूड है, यस या नो में कंफ्यूज मत होइएगा। आइए, जब भी प्रेजेंट की बात होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस बनता है, वहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी वॉइस बनता है और वहीं प्रेजेंट परफेक्ट का भी वॉइस बनता है। पास्ट की बात कर लूं मैं, पास्ट इंडेफिनिट का भी बनता है, कॉन्टिन्यूअस का भी बनता है और वहीं परफेक्ट का भी वॉइस में परिवर्तन किया जाता है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर का इंडेफिनिट में परिवर्तन होता है, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट का वॉइस बनता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ये बीच वाली लाइन कॉन्टिन्यूअस का है। अगर आप इस रो से देखेंगे तो ये बीच वाली लाइन कॉन्टिन्यूअस का है, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वॉइस में परिवर्तन नहीं होता। वहीं अगर आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट का वॉइस में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और जितने भी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन तीनों का वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और एक आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये 4 प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका वॉइस में परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अभी ये हम लोग आगे देखेंगे। दूसरी चीज आपको यहीं पे ये मैं बता दूं कि टेंस के आगे मैंने बाई क्यों लिखा था, क्योंकि अभी मैं कुछ बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा वॉइस में परिवर्तन के लिए। और वहां आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। और जब टेंस में परिवर्तन की बात आती है तो टेंस में हम लोग बाई का ही प्रयोग करते हैं। और बाई के अलावा कुछ प्रीपोजिशन और है, अभी हम लोग ये आगे देखेंगे। एक तो आपने ये देख लिया कि टेंस में परिवर्तन होता है वॉइस में। दूसरा आपको ये समझना है कि जो आपका, अभी मैंने आपको बताया कि बाई के अलावा कुछ प्रीपोजिशन और है, वो कौन कौन से प्रीपोजिशन है। उसमें एट है, टू है, विद है, इन है, यानी बाई के अलावा ये कुछ 3-4 प्रीपोजिशन और है जिनका प्रयोग आपको वॉइस में पढ़ना है। इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है अभी इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि वॉइस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वॉइस में आपको टेंस पढ़ना है जहां पे बाई का प्रयोग होना है। बाई के अलावा कुछ प्रीपोजिशन हमारे पास और हैं जिनका प्रयोग आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंसेस, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंसेस का भी वॉइस में परिवर्तन किया जा सकता है। ये वॉइस की पहली बात थी जिसको समझना जरूरी है। वॉइस पे जब बातचीत आगे बढ़ती है तब दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि वॉइस को बदलने के लिए कौन कौन से बेसिक रूल्स लगते हैं। अब आइए वॉइस को परिवर्तन के लिए हम लोग बेसिक रूल्स पे चर्चा किया जाए कि वॉइस में जब भी आप परिवर्तन करने जाते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलने जाते हैं, तो वहां कौन कौन से बेसिक रूल्स लगते हैं। अब आइए बेसिक रूल्स पर डिस्कशन किया जाए। दोस्तों, बोर्ड पे मैंने कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं और ये बेसिक रूल्स वॉइस के हैं। और इसमें कौन कौन से बेसिक रूल्स है पहले हम लोग ये समझ लिया जाए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इसमें जो नियम है वो नियम है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अर्थात जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब
ऑब्जेक्ट। पहला नियम कहता है कि मुझे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और दूसरा नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। यानी जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलने जाइए तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए। ये आपका पहला नियम था। नेक्स्ट नियम क्या है? टेंस में परिवर्तन। यहां भी आपको टेंस में परिवर्तन करने हैं, जैसे आप नरेशन में करते हैं वैसे यहां भी करने हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन में डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है अभी हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये जान ले कि वॉइस में भी टेंस में परिवर्तन होता है। अगला जो नियम है V3 का मतलब है कि वॉइस में जब भी आप एक्टिव से पैसिव बदलने जाइए तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल में आएगी। यानी अगर कोई सेंटेंस है प्ले और ये एक्टिव में आया है तो जब इसको पैसिव में आप बदलेंगे तो आपको प्ले का प्लेड करना है। ये है हमारा थर्ड फॉर्म और ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म। अगला नियम क्या कहता है? ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई का प्रयोग करना है। और ये मैं अभी टेंस के नियम आपको बता रहा हूं और आप ये जान लें कि ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन लगेगा। और अभी हम टेंस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं तो टेंस में आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के अलावा कुछ प्रीपोजिशन और है वो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक रूल्स है जो इंप्लीमेंट होगा वॉइस में। अब आइए इसी नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। दोस्तों बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अब आइए इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके हल किया जाए और ये वॉइस के सबसे आसान एग्जाम्पल्स हैं। पहला सवाल है मोहन राइट्स अ लेटर। इस सवाल को समझना है और सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का चयन करना है। मोहन ये आपका सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। जब ये आपने जान लिया तो आपको टेंस में परिवर्तन भी करना है। टेंस में परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी है कि आप इस सेंटेंस को पहचान ले, ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। और आप जानते हैं जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसी वर्ब में एस या एस लग जाए तो हमारा प्रेजेंट होता है। अब आप टेंस में परिवर्तन का जो नियम है वो यहीं पे सुन ले कि जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिले तो जब आप उसको वॉइस में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। अर्थात एस या एस मिले या डज मिले, डू मिले, आप उसको चेंज कर दीजिए इज एम आर में। कैसे चेंज करना है आइए इस एग्जांपल को हल करके देखा जाए, उसमें बात क्लियर हो जाएगी कि टेंस में परिवर्तन कैसे किया जाता है। मोहन राइट्स अ लेटर, अब मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और सबसे पहले जब आप इसको चेंज करने जाते हैं तो पहला नियम अप्लाई करिए। पहला नियम कहता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, अर्थात अ लेटर बन जाएगा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जब आपने ये पता कर लिया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और वहां हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, और ये मेरा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग में लानी है और यहां मेरा मेन वर्ब है राइट्स। ये राइट्स मेरा जब पैसिव वॉइस में बनेगा तो ये बन जाएगा रिटेन, रिटेन। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है जो कि मेरा सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो इससे पहले हमको बाई का प्रयोग करना है। आप बाई का प्रयोग करिए और मोहन ये सब्जेक्ट है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल था और इससे पहले मैंने आपको नियम बताए। उम्मीद है कि नियम आपको समझ में आया होगा और इस वही नियम मैंने इस सेंटेंस में अप्लाई किया, आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा कैसे हमने इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। आइए आगे समझे। दूसरा सेंटेंस है सी डज नॉट कंप्लीट हर वर्क। सी मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे डू नॉट डज नॉट आया है, यानी ये भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो कि चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आगे है कंप्लीट हर वर्क। कंप्लीट मेरा वर्ब है, हर वर्क ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप इसको चेंज करने जाएंगे तो ये हर वर्क पहले आ जाएगा। हर वर्क ये मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप लगाते हैं इज और आगे मेन वर्ब की थर्ड, ये निगेटिव है तो निगेटिव में बदलेंगे आप, अर्थात इज यहाँ पे डज नॉट है, आपने इज नॉट लगा दिया। आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है कंप्लीटेड। कंप्लीट का आपको कर देना है कंप्लीटेड, यहाँ कंप्लीट है आप कर देंगे कंप्लीटेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले आपको लगाना है बाई और बाई के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और जब ये सी ऑब्जेक्ट है यानी ये सी जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर।
दोस्तों आइए अगले एग्जांपल को देखा जाए। अगला एग्जांपल है डू यू रीड द न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है। आप एक नियम और भी जानते हैं, छोटी छोटी बात को समझना बड़ा जरूरी है कि सेंटेंस अफर्मेटिव का हो तो अफर्मेटिव में चेंज करना है, निगेटिव का हो तो निगेटिव में चेंज करना है, और वही इंट्रोगेटिव का हो तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इसका मतलब ये हो गया ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में चेंज होगा। और यहाँ डू है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आइए यहाँ पता करें कि इज एम आर में से क्या लगेगा, और वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। तो आपको देखना होगा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। डू यू रीड द न्यूज़पेपर, ये यू मेरा सब्जेक्ट है, रीड मेरा वर्ब है, और द न्यूज़पेपर मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं यानी ये द न्यूज़पेपर मेरा सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, अर्थात यहाँ पे इज आएगा, अर्थात ये डू चेंज हो जाएगा इज में। इसको हम लोग थोड़ा नीचे चेंज करेंगे, इज में चेंज कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा बन जाएगा सब्जेक्ट न्यूज पेपर। आगे मुझे मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब मेरा रीड है, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, रीड। आगे मुझे बाई लगाना है, बाई, और यू मेरा सब्जेक्ट है और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखेंगे ही हेल्प्ड मी। इस सेंटेंस को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में है, और ये ही हेल्प्ड मी है, यानी यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल में आई है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। इसका मतलब ये सेंटेंस डेफिनेटली आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आपने चेंज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वैसे नीचे का सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आइए इसको चेंज किया जाए। ये ही मेरा सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब, मी मेरा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, और ये कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। आई के साथ हम लोग आई के साथ हम लोग लगाते हैं वॉज, और यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प्ड, इससे पहले बाई, ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ये इस सवाल का सॉल्यूशन था। अगला सवाल आपका डिड नॉट है। डिड नॉट का मतलब ये निगेटिव है तो निगेटिव में बनेगा, और यहाँ पे वॉज नॉट या वर नॉट आएगा, और देखते हैं क्या आता है। ये द चिल्ड्रेन, ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात द चिल्ड्रेन, और ये मेरा प्लूरल है। चाइल्ड सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, अर्थात यहां पे आएगा वर नॉट, वर नॉट लगा दिया। मेन वर्ब है कॉल, कॉल का हम लोग कर देंगे कॉल्ड। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट है आपका सी, और सी का हो जाएगा हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सवाल देखेंगे, डिड यू स्वीप द फ्लोर। ये सेंटेंस डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स है, तो इसका मतलब ये हो गया ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है। आइए इसको चेंज करें। द फ्लोर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो बन जाएगा सब्जेक्ट, और द फ्लोर मेरा सिंगुलर है, अर्थात यहाँ पे आएगा वॉज, अर्थात जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो वॉज हम लोग पहले लिखेंगे। वॉज लिख दिया, वॉज के बाद सब्जेक्ट आएगा वॉज द फ्लोर। मेन वर्ब है स्विप, और स्विप का सेकंड फॉर्म होता है स्विफ्ट, और उसका थर्ड फॉर्म होता है स्विफ्ट। तो मैंने यहां लिख दिया स्विफ्ट। आगे बाई लगाना है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है यू, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग हमेशा यू लगाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस, अर्थात इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग लगाएंगे व्हाट, और व्हाट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, व्हाट वाज, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईटेन, और मेन वर्ब के बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है बाई, और यू, यू मेरा सब्जेक्ट है जो बन जाएगा
ऑब्जेक्ट और टुडे का टुडे कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये कुछ आसान एग्जांपल थे। अब आइए इसी नियम पर आधारित कुछ एग्जांपल्स और देखा जाए। दोस्तों आइए बोर्ड पे लिखे कुछ एग्जांपल को और समझा जाए। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हु ब्रोक द जग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव का मिले तो आपको बदलना है इंट्रोगेटिव में ही। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, इस सेंटेंस में आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तब आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब का है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है। कैसे बनेगा? जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और सेंटेंस की शुरुआत हु से हुई हो तो इसी को मुझे मान लेना होता है सब्जेक्ट, यानी ये जब सब्जेक्ट मैंने मान लिया तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले आपको लगाना है बाई। लेकिन सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस बाई को आपको पहले लिखना होगा। आइए इसको हल किया जाए। अर्थात जब इस सेंटेंस को आप हल करेंगे तो कुछ इस तरह से हल करेंगे। आपको बाई हुम पहले लिखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये सेंटेंस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वहां जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, और यहां आप यूज करेंगे वॉज। आगे आपको लगाना है, एक बात का और ध्यान रखना है कि वॉज के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है आपका द जग और इसके बाद आएगा मेन वर्ब और मेन वर्ब है आपका ब्रोक और ब्रोक का हम लोग कर देंगे भैया ब्रोकन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हुई हो तो उसी WH वर्ड को मुझे क्या मान लेना है? सब्जेक्ट मान लेना है। जब मैंने सब्जेक्ट मान लिया तो अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही बनना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बाई होम को पहले लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया और जो आपका मेन वर्ब है वो हम लोग लास्ट में लिखते हैं और फिर हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अगले एग्जांपल को देखा जाए। अगला एग्जांपल है वी शैल लर्न द पोएम। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब ये जो द पोएम आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा साहब? ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। अर्थात द पोएम को मैंने सब्जेक्ट मान लिया। सेंटेंस शैल या विल का, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है जो कि बदल जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल और द पोएम के साथ आप लगाते हैं विल बी। आगे लर्न, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्नड होता है और थर्ड फॉर्म भी लर्नड होता है। अर्थात मेन वर्ब है लर्न और लर्न का हम लोग कर देंगे लर्न। आगे ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना है, बाई लगा दिया और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी। वी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस इजी था, आपको समझ में भी आसानी से आ गया होगा। अगला सेंटेंस है ही विल नॉट रिंग द बिल। ये द बिल मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अर्थात द बिल और द बिल, ये सेंटेंस हमारा विल है यानी यहां पे हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे और देखना ये कि नॉट है तो इसका मतलब ये नॉट में बनेगा। अर्थात द बिल विल नॉट बी और ये रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रैंग और थर्ड फॉर्म होता है रंग। आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। ऑब्जेक्ट है आपका ही और ही का ऑब्जेक्ट, जब ही ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसको हम लोग लिखते हैं हिम, फुल स्टॉप। दोस्तों आइए अगले सवाल को देखा जाए। ये वाला सवाल जो लिखा है हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का नेचर अभी हम लोगों ने ऊपर हल किया और यही ये सवाल इस सवाल के नेचर का था। अर्थात जो नियम यहां इंप्लीमेंट हुआ वही यहां भी इंप्लीमेंट होगा। कैसे? आइए इसको भी हल किया जाए। हु है, यहां सब्जेक्ट नहीं है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले आप लगाते हैं क्या? बाई और हु का हुम लिख देते हैं। आगे आपको इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल और ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे सब और जो ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चन ये पहले आएगा। अर्थात विल द
क्वेश्चन, और ये विल है तो विल बी शैल बी में बदलता है, और यहाँ पे ये बदलेगा विल बी में, अर्थात विल द क्वेश्चन बी। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब है आपका सॉल्व, अर्थात सॉल्व का हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये आंसर भी आपको पहले क्वेश्चन की तरह था, अर्थात जब आप ये समझ गए होंगे, ये एग्जांपल भी आप इजीली समझ गए होंगे। अगले एग्जांपल को देखा जाए, ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे इज आया है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है इज, एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। आइए इसको चेंज किया जाए। अ लेटर ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। अ लेटर को मैंने क्या कर दिया, पहले लिख दिया। अ लेटर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अ लेटर सिंगुलर है, इसके साथ आएगा इज, और इज के साथ आपको लगाना है बीइंग। अब जरा ये नियम भी समझ लीजिए, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनको हम लोग बीइंग में बदल देते हैं, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर, हम लोग जब उसको वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था इसलिए हमने इज बीइंग में बदल दिया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग को हम लोगों को हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, अर्थात रिटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाई, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। उम्मीद है ये सवाल इजी था और आपको समझ में भी आ गया होगा। यू वर कॉलिंग मी एट द गेट, यहाँ पे वॉज या वर है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज या वर, और जब इसको वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज बीइंग, वर बीइंग में चेंज कर देते हैं। आइए इसको चेंज किया जाए। यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये मी मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि बन जाएगा सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। आई के साथ आप हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं, और वॉज के साथ ऊपर की तरह मुझे भी यहां लगाना है क्या, बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉलिंग है, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं पहले से भी, कॉल्ड। ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और ऑब्जेक्ट है आपका यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी साहब यू ही होता है। अगला सवाल देखेंगे, आई हैव रिटन द लेटर, यहाँ पे हैज, हैव का इस्तेमाल किया गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और ये पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव दिख जाए तो आप उसको चेंज कर दीजिए हैज बीन, हैव बीन में। आइए चेंज किया जाए। द लेटर ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है जो बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम लोग यहां पे लगाएंगे हैज, और ये पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब हैज बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ऊपर भी है, तो यहां भी हम लोग क्या लगाएंगे, रिटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, ऑब्जेक्ट है आपका आई, और आई आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है साहब मी। अगला सवाल देखेंगे, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, इस सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉज है, बिफोर से कनेक्ट किया गया है दोनों क्लॉजेस को। आइए हम लोग, जब आपको सेंटेंस इस प्रकार का मिले तो आप केवल पहले क्लॉज को चेंज करिए, दूसरे क्लॉज को यानी बिफोर के बाद जो है आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही हैड है, और हैड आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, अर्थात यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। आइए चेंज करें, ही हैड सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, टेकन मेन वर्ब है, और फूड मेरा है साहब ऑब्जेक्ट जो कि बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। फूड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया हैड बीन लेना है, टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, यहां भी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल में लेना है, इसके बाद लगाना है बाई, और ये ही है, ही का बन जाएगा हिम। और ये जो दूसरा क्लॉज है बिफोर आई केम, इसको आप एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज। उम्मीद है दोस्तों ये सारा एग्जांपल आपको समझ में भी आया होगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी ये वॉइस का हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है, ये वॉइस सीरीज का ये पार्ट 1 था, अभी इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आना बाकी है, और उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 खूब अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों
बहुत मेहनत हो रही है। अभी हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में मेहनत किया, अब हम लोग ऑनलाइन क्लास में मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आपके लिए हो रही है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो रही है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत शानदार करें और जब आपका रिजल्ट आए तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी हो इस बात की कि मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद करी। तो वीडियो आपने पूरा देखा, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे आप इनकरेज करें। और मुझे इनकरेज करने के लिए आप चैनल पे आते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।